Hey everyone, myself Professor Saurabh Chandra from Mumbai and I'm welcome you back at discussion of our next part of Chalisa series. So let's see. Against B's tender, R agrees to sell and deliver 1000 kg tomatoes at ₹100 per kg. R ने B के साथ अग्री किया कि वो 1000 kg tomatoes देगा at the rate ₹100 per kg. No worries, which shall be delivered on 15 July 2023. Now, due to rise in the prices of tomato in the market, R delivered only 700 kgs of tomato on 15 July 2023. 1000 kg देने की बात हुई थी पर R ने 700 किलो ही दिया and agrees to deliver the balance quantity in the next month. B ने एक्सेप्ट कर लिया 700 kg ऑफ टोमेटो को बट बाद में R failed to deliver the balance quantity and so B refused to pay the price for 700 kg as well, as he had failed to fulfill the tender conditions stipulated in the contract of sale. Now you have to mention can B refuse to pay R as per the provisions of Sale of Goods Act 1930. ये हमें बताना है. So we know कि नहीं R ने जब गुड्स सप्लाई किया बी को, बी ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया. नाउ बी विल हैव टू पे, राइट. यहां पे दो कॉन्सेप्ट हिट होता है. सबसे पहला डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, कि या तो जब आर ने बी को 700 kg सप्लाई किया उसे उसी टाइम पे रिजेक्ट कर देना चाहिए था. उसने जब रॉन्ग क्वांटिटी एक्सेप्ट किया तो जो क्वांटिटी एक्सेप्टेड है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. सिंस 300 kg एक्सेप्ट नहीं हुआ ऑब्वियसली आप उसके लिए पे नहीं करेंगे. पर जो 700 kg एक्सेप्ट हो गया है, जो 700 kg आपने डिलीवर कर दिया है, सॉरी सामने वाले ने डिलीवर कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, राइट. सेकंड, इसको हम पार्ट डिलीवरी की तरह भी आंसर कर सकते हैं कि जब एक पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवर हो जाए, लाइक आप ऐसा मान लो कि 700 kg ऑफ टोमेटो जो डिलीवर हुआ वो एक पार्ट डिलीवरी है. तो जब एक पार्ट डिलीवरी डिलीवर हो जाए, एक पार्ट डिलीवरी जब गुड्स का पहुंच जाए, माना जाएगा सेकंड पार्ट भी पहुंच गया है, राइट, कि सेकंड पार्ट का भी ओनरशिप पहुंच गया है. सो इन दैट केस आल्सो आपको 700 kg का पेमेंट तो करना पड़ेगा, बचे 300 kg का आप ऑब्वियसली पेमेंट नहीं करेंगे. सो लेट्स सी. Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he has contracted to sell, the buyer may reject them, but if he accepts the goods, he shall pay for them at the contracted rate. अगर आपने लेस क्वांटिटी को एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे जो एक्सेप्टेड क्वांटिटी है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा. In the instant case, R delivered 700 kg tomatoes on 15 July 2023 and agrees to deliver 300 kg in the next month. Later, R failed to deliver the balance quantity and B refused to pay the price of 700 kg of tomato. So, considering the above provision, we can conclude that B cannot refuse to pay for 700 kg of tomatoes to R. B को 700 kg का पैसा तो देना पड़ेगा R को. अल्टरनेटिवली आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं. सर अल्टरनेटिवली तो हमें एग्जाम में दोनों आंसर लिखने क्या नहीं, आपको कोई एक ही लिखना है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है. इस सिचुएशन के दो आंसर हो सकते हैं, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, पर आपको एग्जाम में कोई एक ही लिखना है. अरे हमारे पास इतना टाइम कहां है दो आंसर लिखें, ऑलरेडी एक आंसर लिखने में हमारे पास पेपर के लिए टाइम शॉर्ट पड़ जाता है. देखो, that a delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole, कि सर आप पूरा 1000 किलो का डिलीवरी देने चाहते थे, उसी के प्रोग्रेस में आपने 700 kg से डिलीवर कर दिया है. इसका सेम इफेक्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स एज डिलीवरी ऑफ द होल. तो माना जाएगा कि पूरे 1000 kg का ओनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है. इन द इंस्टेंस केस आर डिलीवर्ड 700 kg ऑफ टोमेटो ओनली एंड अग्रीज की बाकी वो बाद में देगा नेक्स्ट मंथ, बट बाद में आर फेल हो गया. सो कंसीडरिंग अबव प्रोविजन आल्सो इट विल बी कंक्लूडेड दैट we cannot refuse to pay for the 700 kg of tomato. जितना गुड्स आपने डिलीवर किया, जितना पार्ट आपने डिलीवर किया उसका पैसा तो आपको मिलेगा. सो जितना पार्ट आर ने बी को डिलीवर किया उसका पैसा बी को पे करना पड़ेगा, राइट. चलो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र.